ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा। आज ये लास्ट थ्योरम है थेल्स परिमेय। इस पे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव आएगा। सेंटअप एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो थेल्स परिमेय के लिए हम यहाँ पे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो, सबसे पहले यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। मान लो अगर ये एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, इसके दो बिंदु होंगे, पी और क्यू दो बिंदु होगा, है ना। जो इस भुजा को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। अगर इस तरीके से खींच दे, करेगा ना। प्रतिच्छेदित रेखा पता है ना, जो इस तरीके से काट दे, प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर वो प्रतिच्छेद करता है, करने पर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को अनुपात में बांटता है क्या? क्या ये बोलता है अगर ये प्रतिच्छेदित कर दे इस प्रकार से, तो क्या ये एपी बटे पीबी और ये AQ बटे QC में क्या बांटता है? हाँ बांटता है ना। इस पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसी को हम सिद्ध करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स परिमेय। ठीक है, या तो ये दे देगा पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और पूछ लेगा ये कौन सा परिमेय है। अभी क्वेश्चन दिखाएंगे, इसी टाइप से आता है। तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, हमने ले लिया, तुम कोई भी ले सकते हो, ABC ही लेना, यही सही है। ठीक है, ABC ले लेना। तो त्रिभुज ABC एक है जिसमें BC, हमारी जो ये BC है, BC के समांतर हमने क्या खींच दिया है, PQ। BC के समांतर हमने क्या खींच दिया, PQ। इतना दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अरे सिद्ध क्या करना है, AP बटे में PB। हमें सिद्ध क्या करना है, AP यहां से AP बटे में PB बराबर AQ बटे में QC। यही हमें सिद्ध करना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें अपने आप इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी सिद्ध होगा। तो कुछ ना कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं, यानी कि इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, PR, यहां से PR हम लंब ले लिए हैं। PR हमने क्या ले लिया है, लंब ले लिया। किस पे, AQ भुजा पे। किस पे ले लिया है, AQ भुजा पे। इसी तरीके से लंब मतलब कितने डिग्री का बना देगा, 90 डिग्री। लंब मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री। अब यहां से हमने क्या ले लिया, QS एक लंब ले लिया हमने, किस भुजा पे, AP पे। किस पे ले लिया हमने, AP पे। इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, इतना लिख लोगे आगे। अब यहां से हमारा प्रमाण क्या हुआ, क्योंकि हमें प्रमाणित करना है। प्रूव्ड मतलब ही क्या होता है, प्रमाणित करना। तो हमें प्रमाणित करना है कि ये बराबर होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज APQ में। एरिया ऑफ त्रिभुज APQ में, इस त्रिभुज में चलेंगे APQ। इन सबको भूल जाओ। APQ में अगर चलते हैं, इसका क्षेत्रफल लेते हैं हम, है ना। क्षेत्रफल लेते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलो, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से देख लो APQ में P और AP क्या हो गया, आधार। AP आधार हुआ, और यहां से इसकी ऊंचाई क्या हो गया, QS हो गया। QS किंची हो गया, ऊंचाई। ठीक है, समझ आया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ में हाफ इंटू AP इंटू QS, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में हम चलेंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज हम PQB में चलेंगे। यहां से PQB में, PQB में अगर हम आते हैं तो PQB में भी आएंगे तो हमने लंब क्या ले लिया था, ये लिया था, नहीं लिया था। तो इसके लिए भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये, और इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके लिए ऊंचाई क्या, आधार क्या हो गया PB, और इसके लिए भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, QS। समीकरण 2। ठीक है, हमें दिमाग में रखना है कि हमें इस बटे में लाना है ना। इस बटे में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को भाग देने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड यहां लिख सकते हो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को भाग देने पर, यह समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ और एरिया ऑफ त्रिभुज PQB दोनों को भाग दे दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AP गुना QS बटे में हाफ इंटू PB गुना QS।
तो हाफ से हाफ कट गया और यहाँ से QS से QS कट गया, यानी कि इसकी ऊंचाई कट गई। अब क्या बचा, दोनों का आधार बच गया। तो ये हमारा समीकरण हमने क्या मान लिया, थर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से अब चलते हैं हम एरिया ऑफ त्रिभुज। अब पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो पता चल गया हमने कैसे लिया। अब एरिया ऑफ त्रिभुज APQ में चलते हैं, फिर से APQ में चलते हैं। अभी हमने ये लिया था, अब हमें किधर वाला लेना है, इधर वाला। ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चलना है ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ ले लेंगे, तो यहाँ से अब की ऊंचाई क्या ले लेंगे, PR। तो यहाँ से हमने ऊंचाई क्या ले लिया, PR। इसी तरीके से एरिया ऑफ त्रिभुज PQC में चलो, या QPC लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, QC इंटू PR, फिर यहाँ से कट जाएगा ये। तो ये हमारा समीकरण क्या आ गया, 4। समझ आ गया यहाँ तक, बोलो जल्दी। तो समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिला, तो सीधा अगर ये नहीं भी लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो। समीकरण 3 और 4, तो समीकरण 3 और 4 से क्या मिला कि एरिया ऑफ त्रिभुज ये और बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ये। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ये बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ये, और डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना जरूरी है तो लिख सकते हो। देखो यहाँ, तो यहाँ से हमने क्या देखा, PQB, हमने देखा कि PQB तथा त्रिभुज QPC एक ही चतुर्भुज में बना है। यहाँ से देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या एक चतुर्भुज में बना रहा है, PQCB चतुर्भुज में बन रहा है ना, एक ही चतुर्भुज में बन रहा है। तो एक ही चतुर्भुज में बन रहा है, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा। एक ही चतुर्भुज में अगर त्रिभुज ये बनेंगे और एक ही इसका आधार भी है, देखो एक ही आधार रहेगा, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अर्थात हम लिख सकते हैं PQB बराबर त्रिभुज QPC का क्षेत्रफल। अगर ये बराबर हो गया तो ये भी बराबर होगा, समझ गए। तो ये बराबर है, नहीं तो डायरेक्ट तुम इसको बराबर लिख सकते हो। ये बराबर हो गया, अगर ये क्षेत्रफल बराबर हो गया तो ये भी बराबर होगा ना, अतः ये भी बराबर। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो जाएगा यार। इसको आराम से जाके घर में क्या करोगे, पहले इसको पढ़ोगे, उसके बाद कम से कम 5 से 6 बार लिखोगे, तभी याद होगा, समझ गए। 5 से 6 बार लिखो, और ये 5 नंबर का आएगा थ्योरम। इसमें कोई तुम्हें बनाना नहीं है, सिद्ध करना है, और स्टेप बाय स्टेप उसे याद ही करना पड़ेगा। तो स्टेप हमेशा देखो कैसे याद रखोगे,